हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी की। कौन कौन सी थ्रेट्स रहती हैं और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइबर लॉ की। साइबर लॉ होता क्या है? पहले तो बात करते हैं साइबर स्पेस की। तो साइबर स्पेस जो सारे सिस्टम्स होते हैं एक नेटवर्क में या फिर एक इंटरनेट में, जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे एक वर्चुअल स्पेस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं साइबर स्पेस। तो साइबर लॉ क्या होता है? It is a system of law and regulations for the cyberspace, simply a generic term which refers to all the legal and regulatory aspects of internet and the world wide web. जो भी इंटरनेट या फिर वर्ल्ड वाइड वेब के जो रेगुलेशंस हैं, उसके लिए जो लीगल लॉज बनाए गए हैं, उन सबको हम साइबर लॉ कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट का साइज ग्रो होता गया, यूजर्स बढ़ते गए, और जो इसकी एनोनिमिटी थी कि आप इंटरनेट पे कोई भी किसी और आइडेंटिटी से अपने आप को किसी दूसरे उसमें डिस्गाइज करके कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता था, तो उन सबको मिसयूज ना हो पाए किसी चीज़ का, तो इसलिए साइबर लॉ इम्पोर्टेंट था कि उन पे एक्शन लिया जा सके। जो भी चीज़ें इलीगल हैं उनको कानून के दायरे में लाके उनको सजा दी जा सके। तो इंडिया में जो साइबर लॉ था वो आईटी एक्ट 2000 के थ्रू इनेक्ट हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि आईटी एक्ट कब आया था। तो आईटी एक्ट 2000 ईयर 2000 में आया था। तो इंडिया में जितने भी साइबर सिक्योरिटी के साइबर के लॉज हैं वो वो इसी लॉ से डिफाइंड है। इस लॉ के जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं चेंज होते रहते हैं। आई थिंक रिसेंटली वो 90 के आसपास थे टोटल नंबर ऑफ उसमें जो आर्टिकल्स हैं। तो वो तो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, तो उसका हम यहाँ पे वो नहीं कर सकते। तो जब एग्ज़ाम से पहले पढ़ने जाएँ तो एक बार देख लेना कि कितने अभी उसमें टोटल आर्टिकल्स हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि साइबर क्राइम या फिर कंप्यूटर क्राइम क्या होता है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं एज अ टूल, एज अ टारगेट और अ प्लेस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो एज अ टारगेट क्या होता है? किसी कंप्यूटर से कोई डेटा चुरा लिया, उसकी कोई पेमेंट डिटेल चुरा ली, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? कंप्यूटर एज अ टारगेट। या फिर कोई सर्वर है, उस पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज के उसको डिसेबल कर दिया कि मतलब जो वैलिड यूजर्स हैं वो भी उसको यूज़ ना कर पाएँ, उसको एकदम डाउन कर दिया। तो इसमें क्या होगा? कंप्यूटर एज अ टारगेट होगा। एज अ स्टोरेज डिवाइस या फिर एज अ प्लेस ऑफ क्राइम, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर हम, जैसे कि पासवर्ड थेफ्ट है, उसको कहीं स्टोर करके रख रहे हैं कंप्यूटर में, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको स्टोर करके रख रहे हैं कंप्यूटर्स में, तो कंप्यूटर एज ए स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करेगा। तीसरी चीज़ है कंप्यूटर एज ए कम्युनिकेशन टूल। जैसे कि अ, अभी लोग इलीगली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, ड्रग्स बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? कंप्यूटर एज अ कम्युनिकेशन टूल है। इसका यूज़ करके लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो अपराधी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? साइबर क्राइम के अंदर। कंप्यूटर एज अ टारगेट कि आपका सिस्टम किसी ने हैक कर लिया, या फिर स्टोरेज, कंप्यूटर एज अ स्टोरेज डिवाइस, या फिर एज अ प्लेस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। और तीसरा है कंप्यूटर एज अ कम्युनिकेशन टूल। तो ये तीन चीज़ें हैं इसमें। अब आती है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स किस टाइप के रहते हैं। तो सबसे पहले वायरस। वायरस क्या है? एक मैलिशियस कोड है जो जब एग्जीक्यूट होता है तो हमारे सिस्टम में कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज करता है। या तो सेल्फ रेप्लिकेट कर लेगा और जो सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके, या फिर हो सकता है कि हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? वायरस से ये सारे थ्रेट्स हमको रहते हैं। और ये फ्रीक्वेंटली किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है? इंटरनेट के थ्रू। आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, ईमेल में एज एन अटैचमेंट आ गया तो आपने डाउनलोड करके उसको रन किया तो उसमें एग्जीक्यूट हो गया। या फिर कई बार क्या होता है कि कोई वैलिड कोड होता है उसमें पीछे
एक वायरस अटैच करके दे दिया, तो आपने वो चीज़ जब एग्जीक्यूट करी तो साथ में वायरस भी एग्जीक्यूट हो गया। तो फिर वो आपकी सिस्टम में या तो आपके रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करेगा या फिर आपकी इंफॉर्मेशन कुछ जो हैकर हुआ उस तक पहुंचाएगा। तो ये सारे काम क्या होते हैं वायरस के। मोस्टली ये इंटरनेट के थ्रू ही फैलता है, या फिर आप पेन ड्राइव में पहले से इन्फेक्टेड कोई पेन ड्राइव है उसको आप अपने सिस्टम में लगा रहे हैं तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। दूसरी चीज़ है वायरस से एक मिलता जुलता टर्म होता है वॉर्म्स। वॉर्म्स और वायरस में डिफरेंस क्या होता है कि वायरस को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई प्रोग्राम चाहिए होता है, कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसके साथ साथ वायरस एग्जीक्यूट होगा। बट जो वॉर्म होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होता है। ये बिना किसी दूसरे प्रोग्राम पे डिपेंड हुए खुद से रन कर सकता है। और फैलता कैसे, ये भी इंटरनेट के थ्रू या फिर जो करप्टेड पेन फाइल्स हैं या इन्फेक्टेड पेन ड्राइव है उन सब चीज़ों से फैलता है। तो डिफरेंस क्या है वॉर्म और वायरस में, कि वायरस को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर या फिर एक पहले से मौजूद होना चाहिए। लेकिन वॉर्म्स के केस में ये स्टैंड अलोन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये खुद से रन हो सकता है, बस इसको सामने वाले के सिस्टम में पहुंचाना है किसी तरीके से, ये खुद अपना काम वहाँ पे कर लेगा। तीसरी चीज़ है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको यूजफुल दिख रहा है, दिखने में आपको यूजफुल है, लेकिन वो आपका डेटा चुरा रहा है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे आपको नुकसान पहुंचे, आपके कोई इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है, या फिर आपके जो की लॉगर्स होते हैं, आप जो भी माना आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने अपना पासवर्ड डाला, तो हो सकता है कि वो आपके पासवर्ड को कौन कौन सी की आपने प्रेस करी उसका वो हिसाब रख रहा हो, और जो हैकर होगा जो फिर जिसने उसको इंटेंशनली आपके सिस्टम में डाला होगा उसको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। एक जो मूवी थी ट्रॉय जिसमें एक हॉर्स होता है, तो वहीं से ये जो उसका वो बना था, ईडीएम भी है ट्रोजन हॉर्स। तो वहीं से ये चीज़ आई हुई है कि जो चीज़ आपको यूज़फुल दिख रही है वो एक्चुअल में यूज़फुल नहीं है। एक चीज़ होती है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में आके आपकी इंफॉर्मेशन को चुराता है और रिमोटली ट्रांसमिट करता है, स्पाई करता है, मतलब आपके सिस्टम की जासूसी करता है। एक होता है एडवेयर। एडवेयर बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ का ऐड होता है, आप जो कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें कहीं पे क्लिक करने पे रैंडमली कोई पॉपअप आ जाता है, उसमें किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, एडवेयर्स होते हैं। इसके अलावा एक रिसेंटली एक चीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी, होती है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है या फिर आपके सिस्टम को लॉक कर देता है। इसके बदले में आपसे कुछ क्रिप्टो करेंसी की या फिर कुछ पैसे की डिमांड करता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका सिस्टम डेटा के आप खोल नहीं पाओगे, तो मतलब आपको डिलीट करना पड़ेगा, आपका डेटा चला जाएगा या फिर आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। तो ऐसे ही गोना क्राई करके एक रैंसमवेयर था, इसने काफ़ी आतंक मचाया था कुछ टाइम पहले। अब एक चीज़ आती है बॉटनेट्स। बॉटनेट्स किसके कॉम्बिनेशन है, रोबोट्स एंड नेटवर्क के। बॉट्स बॉट्स बोलते हैं ना, जो एक क्या बोलेंगे उसको, एक बॉट सिस्टम होता है, जैसे गेम वगैरह भी खेलते हैं तो उसमें बॉट होता है, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड हो, तो मतलब कोई बंदा नहीं होता, बट एक सिस्टम जनरेटेड एक वो चीज़ रहती है। तो बॉटनेट्स क्या होती हैं, रोबोट प्लस नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है। इसमें बॉटनेट क्या है, जो सिस्टम है वो एक इन्फेक्टेड सिस्टम होगा, उसका कंट्रोल किसी और के पास होगा, और वो नेटवर्क में जाके बाकी चीज़ों को इन्फेक्ट करेगा। बॉट क्या है, एक डिवाइस है जो इन्फेक्टेड है खुद में, और उसका कंट्रोल उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो वो नेटवर्क में कनेक्ट होके जितने बाकी उसमें डिवाइसेस होंगे उन सबको इन्फेक्ट करेगा। तो हैकर ग्रुप का यही टारगेट रहता है कि एक बॉट बना के उसको, जैसे डीडोस अटैक्स होते हैं वो बेसिकली बॉटनेट्स के थ्रू होते हैं। डीडोस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो उसमें बॉटनेट्स का यूज़ होता है, बहुत सारे सिस्टम्स को का कंट्रोल हैकर्स अपने पास ले लेते हैं, तो उस नेटवर्क में जितने भी बाकी कंप्यूटर होते हैं उनको भी वो इन्फेक्ट करके सारे लोग फिर एक ही सर्वर को या किसी चीज़ को टारगेट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बोल सकते हैं, वो होता है हमारा फायरवॉल। हमारे सिस्टम में भी एक फायरवॉल होती है,
और सर्वर पे भी होती हैं, और जो हमारे जितने नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं उसमें भी हम लोग नेटवर्क जो होता है उसमें फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हैं। तो फायरवॉल क्या होता है? फायर हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर का ही या तो हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये क्या करता है? इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। पहले से फिक्स गाइडलाइंस होती है कि इस ट्रैफिक को आपने रोकना है, इस ट्रैफिक को अलाउ करना है। तो उसके बेसिस जो रूल्स होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं। तो उन रूल्स के बेसिस पे ये इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रैफिक को या तो अलाउ करता है या फिर डिनाई करता है। और नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें देखिए, ये हमारा लोकल नेटवर्क है और ये है इंटरनेट। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट। तो लोकल एरिया नेटवर्क जब कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट पे, तो ये बीच में फायरवॉल है। ये दोनों तरफ के, हमारी तरफ से जाने वाले पैकेट्स को भी देखेगा और यहाँ से आने वाले को भी। जो रूल के हिसाब से, जो जिसको डिनाई करना होगा, जिसको अलाउ करना होगा, उसको अलाउ करेगा। सपोज हमने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक किया हुआ है कि इस आईपी पे अगर कोई रिक्वेस्ट जा रही है, जो आईपी का पैकेट होता है उसमें आईपी एड्रेस, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स रहती हैं। तो सपोज कोई आईपी एड्रेस है, उसको मैंने क्या कर रखा है कि इस आईपी पे जाने वाली सारी रिक्वेस्ट को फायरवॉल ब्लॉक कर दे। तो उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा अपने लोकल एरिया नेटवर्क से, तो फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगा। या फिर कि इस डेस्टिनेशन से आने वाली कोई फाइल डाउनलोड हो रही है या फिर कुछ हो रहा है तो उसको भी ब्लॉक कर दो। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से आने वाले ट्रैफिक को यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन द आईपी और टी द डेस्टिनेशन एड्रेस और द सोर्स एड्रेस। अब फायरवॉल कितने टाइप की होती है? तो फायरवॉल बेसिकली 5 टाइप की अभी होती है। जो पहले 4 टाइप की थी, एक एडवांस उसका फॉर्म अभी आ गया है। तो सबसे पहले पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग क्या करती है? जो आईपी के पैकेट्स होते हैं, IPv4 IPv6 पैकेट्स होते हैं, उन पे जो टीसीपी और आईपी, या तो उसका आईपी एड्रेस होगा या टीसीपी पोर्ट नंबर, उसके बेसिस पे जो हमने रूल लगाया हुआ है उसमें, तो उनके बेसिस पे उसको फिल्टर आउट करती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बट ये बहुत बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने सारे ट्रैफिक को ब्लॉक करना, इतने सारे रूल सेट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो ये किसके बेसिस पे, और ये ना जो उसका डेटा है उसको चेक नहीं करता, बस उसके हेडर पे उसको देख के कि इसका आईपी क्या है, अच्छा ये आईपी है तो इसको अलाउ करो, या फिर ये आईपी है तो इसको ब्लॉक करो। तो इस तरीके से सिर्फ आईपी बेस होने की वजह से, आईपी या पोर्ट बेस होने की वजह से इस पे आईपी स्पूफिंग अटैक्स पॉसिबल होते हैं। कि आईपी को स्पूफ कर दिया, कि एक लेजिटिमेट से आईपी बना दी, बट उसके अंदर का पेलोड कुछ और है, तो उस केस में अटैक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके बाद आता है सर्किट लेवल गेटवे। सर्किट लेवल गेटवे क्या होता है कि जब भी हम किसी जब भी होस्ट किसी डेस्टिनेशन सर्वर से या रिमोट होस्ट से कनेक्ट होता है, तो सबसे पहले उनमें टीसीपी हैंडशेकिंग के थ्रू एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो बस ये चेक करता है कि जो सेशन इन्होंने इनिशिएट किया या कनेक्शन बना हुआ है, ये सिक्योर है या फिर लेजिटिमेट है। एप्लीकेशन लेवल गेटवे को प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहते हैं, और ये सिस्टम में सिंगल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की तरह काम करेगा। जो भी सिस्टम से बाहर कोई भी ट्रैफिक है, तो किससे कम्युनिकेट करेगा? एप्लीकेशन लेवल गेटवे पे जाएगा, और वैसे ही आने वाला ट्रैफिक भी एप्लीकेशन लेवल गेटवे पे आएगा। एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह वहाँ पे काम करेगा। उसी पे जो भी रूल्स हैं वो सारे हम लोग वहीं पे डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या करेगा कि जो भी पैकेट्स जा रहे हैं आईपी के, ना सिर्फ उनके एड्रेस वगैरह को एग्जामिन करेगा, बट ये भी देखेगा कि ये क्या इसी टीसीपी कनेक्शन के उसमें कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो कनेक्शन ऑलरेडी स्टेब्लिश है, क्या उसी के थ्रू ये स्टेब्लिश हो रहा है या इसी सेशन के हैं या नहीं है। ये सिर्फ आईपी उसको, जो सर्किट लेवल गेटवे और पैकेट फिल्टरिंग में होता था कि बस आईपी एड्रेस देखते हैं, तो यहाँ पे उसका ये भी देखते हैं कि टीसीपी कनेक्शन जो करंट है ये उसी का पैकेट है कि नहीं है। जिसका फिफ्थ टाइप है वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं। ये एडवांस फायरवॉल्स हैं जिसमें सारी जो बाकी की अभी हमने पढ़ी थी उन सब में से कुछ कुछ चीज़ें लेके सारा एक एडवांस सिस्टम बना दिया गया है।
जिसमें कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन की फैसिलिटी रहती है। तो ये काफ़ी एडवांस है और इसमें अलग से एक पूरा सिस्टम आता है, और साथ में इसमें आईडीएस एंड आईपीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, और साथ में माइलवेयर फिल्टरिंग वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं। वैसे तो फायरवॉल्स में काफ़ी ज़्यादा है, अगर इंडिविजुअली एक एक फायरवॉल के को पढ़ने लगेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं, बट क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि कितने किस टाइप के फायरवॉल्स हैं, और क्या काम होता है फायरवॉल का। इंडिविजुअली तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, एक ही फायरवॉल में हम एक एक घंटे, दो दो घंटे लगा सकते हैं, बट वो एग्जाम के लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इसलिए बस पता होना चाहिए क्या क्या टाइप्स हैं। कीवर्ड्स एग्जाम्स एग्जाम्स के लिए सिर्फ ये रहता है कि कीवर्ड्स आते हैं, आईडीएस आईपीएस, और जो ये अभी तक जितने टाइप के पढ़े थे कि एप्लीकेशन लेवल गेटवे, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो नेक्स्ट जो अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके अलावा भी एक और क्लासिफिकेशन होता है फायरवॉल्स का, वो बेस्ड ऑन द डिप्लॉयमेंट, कि कहाँ कैसे उसको डिप्लॉय किया गया है। तो इसमें एक आता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में क्या होता है कि एक डिवाइस है, वो उसमें सारा कुछ है, उसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। तो उसमें फायरवॉल इंस्टॉल्ड रहेगी, वो अलग से काम करेगा हमारे सर्वर के अलावा। इसमें क्या होगा कि ये अपना इंडिविजुअल रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, सर्वर को इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये क्या कर रहा है, सारा ट्रैफिक इसके थ्रू होते हुए जा रहा है। इसको नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल भी कहते हैं। दूसरा टाइप होता है इसका सॉफ्टवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर बेस्ड में क्या होता है कि जो होस्ट डिवाइस है, जैसे कि सिस्टम हमारा होता है, तो उसमें भी एक फायरवॉल होती है, और वो हमारे सिस्टम के ही रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही होती है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन है इसका सॉफ्टवेयर बेस्ड का, अलग से कोई डिवाइस नहीं लगी है। तो हो सकता है कि सर्वर पे ही हमने एक फायरवॉल लगा दी है कि इस आईपी एड्रेस से आने वाले पैकेट्स को ही कनेक्शन बनाने दें, या फिर इनसे ही कम्युनिकेट करें। तो वो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन अगर उसको सेपरेट सर्वर पे जाने से पहले भी हमने बीच में एक और डिवाइस लगा रखी है, जो चीज़ों को फिल्टर करके आगे भेज रही है, तो उसको हार्डवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे, क्योंकि प्रॉपरली एक हार्डवेयर अलग से हमने सेटअप किया हुआ है जो सिर्फ फायरवॉल का काम कर रहा है। तो ये था फायरवॉल्स के बारे में और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो आगे मिलते हैं किस अगले वीडियो में। धन्यवाद।